प्यारे प्यारे बच्चों, हमने पिछली क्लास में एवोपरेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक, एवोपरेशन में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही अगर कोई लिक्विड गैस के रूप में बदल जाता है, इधर ध्यान दो, गैस के रूप में बदल जाता है, वो एवोपरेशन होता है। एवोपरेशन हमने देखा था कई सारी जगहों पर इस्तेमाल होता है, मतलब कई सारी जगहों पर होता है। मैंने कई सारे एग्जाम्पल लिए थे, नेल पेंट लगाना, के घड़े में ठंडा पानी होना, है ना, और सूती कपड़ा, जो हम गर्मियों में सूती कपड़ा पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, वो हमको ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि वो वाटर को होल्ड कर लेते हैं, हमारे स्वेट को, हमारे पसीना को थोड़ा होल्ड कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे एवोपरेशन होता रहता है और शरीर कैसा बना रहता है, ठंडा। और एवोपरेशन का इस्तेमाल प्यारे बच्चों नमक का उत्पादन करने में भी होता है। जो नमक का प्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है आपको पता है? पहले समुद्र के किनारे मेड़ टाइप की बना दी जाती है, ठीक है, मिट्टी से एक मेड़ बना दी जाती है, उसमें उधर पानी स्टोर हो जाता है। फिर जब क्या होता है, धीरे धीरे पानी एवोपरेट होता रहता है, भाप के रूप में बनता रहता है, और क्या रह जाता है, नमक। और उस नमक को इकट्ठा करके फैक्ट्रीज में, रिफाइनरीज, आयोडीन वगैरह मिला के पैकिंग करके हमारे घर तक पहुंचा दिया जाता है। तो याद रखना, एवोपरेशन का इन सब चीज़ों में इस्तेमाल होता है। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए हमको कॉटन क्लॉथ ज़्यादा कंफर्टेबल क्यों लगते हैं, अरे भाई सूती कपड़े अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते पहनने में? एकदम कंफर्टेबल, शरीर में अच्छा, जो हमारी इनर रहती है ना, इनर गारमेंट्स रहते हैं वो एकदम सूती कपड़े के होने चाहिए, है ना, वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं ना। क्यों लगते हैं? क्योंकि वो कॉटन के होते हैं, वो स्वेट को होल्ड कर लेते हैं, स्वेट को होल्ड कर लेते हैं तो धीरे धीरे एवोपरेशन होता रहता है, और एवोपरेशन होता है तो हमारा शरीर कैसा रहता है, ठंडा रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं प्यारे बच्चों? उनके अंदर एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स या एटम हो। एटम का मतलब बहुत छोटे छोटे कण। जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, जैसे आप अपने दिमाग में सोचिएगा, इमेजिनेशन करिएगा बस, ठीक है। जैसे मान के चलो हमने एक ली ईंट, ईंट भी कई सारे पार्टिकल से मिलकर बनी होगी, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर, और वो जो छोटे छोटे कण हैं वो भी बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलके बने होंगे, वो भी किसी से मिलके बने होंगे। तो सबसे सूक्ष्म जो इकाई है, सबसे छोटी लेवल पे जो यूनिट है, उसको हम बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं? सबसे छोटी यूनिट एटम। बात को समझ में आ रही? एटम के अंदर भी फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप समझिए कि उनको क्या बोलते हैं, एटम। सबसे छोटी चीज जिससे कोई भी चीज बनी है, हम, तुम, आप, जो भी इस संसार में आप चीजें देख रहे हैं, वो सभी चीजें एटम से मिलकर बनी है। तो मैं बात कर रहा था प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंस प्यारे बच्चों ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हों। अब इनमें बात करेंगे एलिमेंट्स की। क्या एलिमेंट्स क्या होते हैं? देखिए, एलिमेंट्स, एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। पहली बात तो ये प्योर सब्सटेंस है क्योंकि एक प्रकार के एटम से मिलकर के बना है। मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल मीन्स। कोई सा भी केमिकल रिएक्शन लगा दो, कोई सा भी केमिकल प्रोसेस लगा दो, उनको अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है, उनको तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आयरन हुआ, आयरन, लोहा, तो लोहा क्या है? एक एलिमेंट है। गोल्ड क्या है? एलिमेंट है। हाइड्रोजन क्या है? एलिमेंट है। एलिमेंट समझ गए आप? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, ये सभी क्या है? क्या है बेटा? ये सभी एलिमेंट्स। एलिमेंट्स है, क्या है? बात समझ में आ गई? प्यारे बच्चों, इस धरती पर अब तक 118 एलिमेंट्स खोजे गए हैं। कितने खोजे गए हैं? पीरियोडिक टेबल पर बताते हैं 118 एलिमेंट होते हैं। बाकी सारी चीजें इन्हीं एलिमेंट से मिलकर बनी है। संसार में आप जो भी चीजें देख पा रहे हैं, हम, तुम, आप सभी, इन 118 एलिमेंट से ही, जरूरी नहीं कि ये सब के सब हों, कुछ एलिमेंट से कुछ एलिमेंट से कुछ, ठीक है, इन्हीं एलिमेंट्स के बदौलत ये सारी चीजें हैं, ठीक है। जैसे हमारा पानी है, इसका फॉर्मूला होता है H2O, यानी कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम मिला के एक मॉलिक्यूल बनता है वाटर का। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलाकर पानी बना है। तो आप समझ रहे हो एलिमेंट्स कितने हैं? बताओ, इस पूरे संसार में अभी तक कितने एलिमेंट्स खोजे गए हैं? 118 एलिमेंट, जिनमें से 94 एलिमेंट्स नेचुरल हैं। कितने? नेचुरल। 94 एलिमेंट्स आर नेचुरल। क्या आप इतनी बात समझे? एलिमेंट्स में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये एग्जाम्पल के रूप में याद रखेंगे। 118 एलिमेंट हमारी पीरियोडिक टेबल में है, जिनमें से 94 नेचुरल हैं, बाकी सब बना दिए गए हैं। बात समझ में आ रही है? और ये एलिमेंट्स कहाँ से मिलते हैं? धरती के अंदर से।
धरती में ही, ठीक है बेटा, हमारी धरती पर ही मौजूद है ये, ठीक है। अभी तक तो 118 हैं, ठीक है। 94 आर नेचुरल लिखा हुआ है, 94 एलिमेंट्स आर नेचुरल। क्या आप सभी बच्चों को एलिमेंट समझ में आ गया? एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जो किसी भी केमिकल से तोड़ा नहीं जा सकता, किसी भी केमिकल रिएक्शन से तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है, जिनमें एक ही प्रकार के एटम से पूरा बना हुआ है। जैसे लोहा है, लोहा एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना होगा, लोहे के एटम से। गोल्ड है, सोना, सोना सोने के एटम से मिलकर बना होगा। बात समझ में आ रही है? तो वो क्या है? एलिमेंट है। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ठीक है। ये सभी एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स हैं टोटल? 118। नेचुरल कितने हैं? 94। कितने हैं टोटल? कितने हैं? वेरी गुड। एलिमेंट समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। बच्चे देखेंगे, हमने अभी एलिमेंट समझा। एलिमेंट को हिंदी में बोलते हैं तत्व। क्या बोलते हैं? तत्व। अब बात करते हैं कंपाउंड की। सब बच्चे ध्यान दीजिए, कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड को हिंदी में बोलते हैं यौगिक। क्या बोलते हैं? यौगिक। प्यारे बच्चों, कंपाउंड क्या होता है? एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर जो बनता है, फिक्स रेशियो में, एक फिक्स अनुपात में मिलकर बनता है, उसको कंपाउंड कहते हैं। क्या आप समझे? एक बार और सुनिए। दो या दो से अधिक एलिमेंट्स, अ कंपाउंड इज सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स, दो या दो से अलग अलग तत्वों से मिलकर जो बनता है फिक्स रेशियो में, उसको कंपाउंड बोलते हैं। बात समझ में आई? एक बार सही बच्चे मेरे साथ रिपीट करेंगे। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन two or more different elements chemically combine in a fixed ratio। फिक्स रेशियो में दो या दो से अधिक तत्व जब मिलते हैं, जैसे सुनो, H2O, जैसे पानी का सूत्र होता है, पानी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। इसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, इनका रेशियो फिक्स है 2/1 का। हाइड्रोजन 2 होंगी तो ऑक्सीजन 1। फिक्स रेशियो में जब मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है। और याद रखना, कंपाउंड को केमिकल रिएक्शन के जरिए तोड़ा जा सकता है। जैसे H2O में से हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग की जा सकती है इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस से। जो पानी है, पानी किस किस से मिलके बना है? H2O, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलके। तो दो या दो से अधिक। अब जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं प्यारे बच्चों। CO2 है, हम जो गैस लेते हैं वो क्या है? ऑक्सीजन, और जो गैस छोड़ते हैं वो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो CO2 में कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन का एक, ऑक्सीजन के दो, फिक्स रेशियो में जुड़े, तब एक कंपाउंड बना। अगला एग्जांपल देखो, सॉल्ट NaCl, यानी कि सोडियम और क्लोरीन एक एक के अनुपात में मिले तब NaCl बना, सॉल्ट बना। सॉल्ट का फॉर्मूला NaCl, नमक का फॉर्मूला। शुगर चीनी C6H12O6, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, ऐसे ऐसे मिले तब एक कंपाउंड बना। किसका? शुगर का। शुगर का एक मॉलिक्यूल बना, ठीक है। कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6, तब जाके एक मॉलिक्यूल बना। किसका? शुगर का। तो आप सभी को कंपाउंड समझ में आया? ये दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बनता है फिक्स रेशियो में। आपसे कोई पूछे, बता भाई क्या होता है यौगिक कंपाउंड, बता दो कि नहीं बता दो? दो या दो से अधिक एलिमेंट्स मिलकर के, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स मिलकर के फिक्स रेशियो में यौगिक को बनाते हैं, ठीक है, उसको कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। एक दो बार पढ़ो इसको, समझो, है ना वो। और ये सब एग्जांपल्स हैं, इनको सही बच्चे। और एक और बात, कंपाउंड को केमिकल रिएक्शन से अलग किया जा सकता है, लेकिन एलिमेंट को केमिकल रिएक्शन से अलग किया जा सकता है क्या? बोलिए, नहीं ना? ठीक है, याद रखना ये वाला पॉइंट, कंपाउंड को अलग किया जा सकता है लेकिन एलिमेंट को नहीं। एक साइंटिस्ट आए, जॉन डेल्टन। तब एक समस्या थी कि एलिमेंट्स जो है इनको दर्शाया कैसे जाए, पेपर पर लिखा कैसे जाए। अब हर बार आयरन थोड़ा ना लिखेंगे, लॉन्ग फॉर्म थोड़ा लिखेंगे, आयरन है, ऑक्सीजन, हर बार ऑक्सीजन थोड़ा ना लिखेंगे। तो किससे हम इसको डिनोट करें, किस चीज़ से हमको इनको दर्शाएं? तो सबसे पहले साइंटिस्ट थे क्या नाम है, सॉरी, जॉन डेल्टन पहले साइंटिस्ट थे। सन 1808 में इन्होंने ये डिसाइड किया, इन्होंने कुछ सिंबल्स बना दिए कि हम इस एलिमेंट को ऐसे बताएंगे। इस एलिमेंट अगर हम ऐसा बना दें तो समझ जाना क्या है, हाइड्रोजन। ऐसा बनाए, डॉट रख दें भीतर, तो क्या है ये? हाइड्रोजन। जो ये क्या नाम है, जॉन डेल्टन जो थे, इन्होंने कुछ सिंबल बना दिए कि भैया ऐसा कर दें तो हाइड्रोजन, पूरा ऐसे शेड कर दें
तो कार्बन समझ लेना, तो पूरा खाली कर दें तो ऑक्सीजन, और मर्सिडीज का साइन बना दें बीच में तो फास्फोरस है भैया। ऐसे इन्होंने कुछ अपने सिंबल बना लिए अपने हिसाब से कि ऐसे ऐसे जब हम करेंगे तो ये सब ठीक है। सल्फर को ऐसे, आयरन को ऐसे, कॉपर देख सकते हैं आप सभी, गोल्ड को ऐसे, प्लेटिनम प्लेटिना बोलते थे, प्लेटिनम है ठीक है, पी से, मरकरी खाली है। इस तरीके से जॉन डेल्टन जी ने इनके सिंबल बना दिए, जो एलिमेंट्स थे उनके सिंबल बना दिए कि ऐसे ऐसे हम देखा करेंगे, ऐसा है तो हम समझ जाएंगे ये वाला सब्सटेंस है, ये वाला एलिमेंट है, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, ऐसे हम समझ जाएंगे। लेकिन फिर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, फिर एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है जे बर्जीलियस। क्या नाम है? उन्होंने कहा कि क्यों ना, अरे डेल्टन साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों ना इनका पहला जो एलिमेंट है उनका पहला या दूसरा अक्षर से इनको डिनोट करते हैं। जैसे ऑक्सीजन है तो ओ से, कार्बन है तो सी से, सल्फर है तो एस से, फास्फोरस है तो पीएच से या पी से, ठीक है, ऐसे हम डिनोट करते हैं। कैल्शियम सी से, ऐसे करते हैं तो कैसा रहेगा। जे बर्जीलियस ने ऐसे सुझाव दिया, क्या कहा कि पहले दूसरे अक्षर से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। जे बर्जीलियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन फिर लोग कहते हैं क्या ये सब हम नहीं कर रहे, क्या होता है ये सब। लोगों ने उनको काफ़ी क्रिटिसाइज कर दिया, इसके पीछे बेइज्जती कर दी, कंट्रोवर्सी हो गई। सोशल मीडिया तो नहीं था पहले, लेकिन साइंटिस्ट के बीच में ही रहती थी सारी बातें वैसे ज़्यादातर। तो सब लोगों ने नहीं कहा हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो उनका जो आइडिया था वो फ्लॉप हो गया। फिर समय बीतता जाता है, समय का पहिया लुढ़कता है, समय बदलता है। फिर 100 साल बाद क्या होता है, एक संस्था बनी साइंटिस्ट की, है ना, जो भी केमिकल नया आता है उनका नामकरण करना हो, कोई भी किसी का भी, जैसे प्यारे बच्चों आपका जन्म होता है तो पंडित जी नाम रखते हैं, ऐसे ही एक संस्था बनाई कि कोई भी नया केमिकल हो जाए तो उसका नाम रखेगी। उसका नाम था IUPAC, संस्था बनाई। क्या नाम है जिसका? जे बर्जीलियस ने जो सुझाव दिया था वो तो हो गया कैंसिल, लेकिन समय बदला। 100 साल बाद एक संस्था बनी जिसका नाम था IUPAC। IUPAC ने उसी आइडिया को जो जे बर्जीलियस ने दिया था उसी को अप्लाई कर दिया। IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये हम पहले भी बता चुके थे, याद है ना। तो ये क्या करती है, नामकरण करती है, और कोई भी खोज वगैरह होती है ना। जैसे तुम कहो कि सर हम तो इससे आलू कहेंगे, और ये कहे नहीं तो हम तो इससे पटेटो कहेंगे, दोनों में लड़ाई हो जाए, आलू पटेटो नहीं, तो फिर IUPAC आई, देखो तुम इसे ये वाली बात कहो, है ना, ये कहो, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं हम तो मरकरी कहेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं हम तो पारा कहेंगे। तो लड़ ना जाए तो IUPAC ने उनका नामकरण कर दिया कि ये नाम होगा, पूरे विश्व में इस नाम से जानी जाएगी, ठीक है। तो IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो जे बर्जीलियस का सुझाव 100 साल बाद अप्लाई कर दिया गया, किसके द्वारा? IUPAC। तो एलिमेंट्स को जो नाम है अभी हम देखेंगे कैसे कैसे नाम उनके रखे गए, लैटिन वर्ड्स पर, है ना, लैटिन नाम होते हैं उनके ऊपर, और कैसे पहले लेटर का इस्तेमाल करके उनका सिंबल बनाया गया। तो सबसे पहले जॉन डेल्टन जी ने ऐसे एलिमेंट्स को दर्शाया था, सबसे पहले 1808 में। इस तरीके से हम शो करेंगे, आयरन को ऐसे, कार्बन को ऐसे, हाइड्रोजन को ऐसे, ऑक्सीजन को ऐसे, देख लो आप सभी को। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, IUPAC ने जो एलिमेंट्स थे उनको सिंबलाइज कर दिया कि ऐसे ऐसे सिंबलाइज करेंगे। इनको अप्रूवल मिल गया कि भैया हाइड्रोजन को H से डिनोट करेंगे, H लिखें तो समझ जाना हाइड्रोजन है, ठीक है, C लिखें तो समझ जाना कार्बन है, F से फ्लोरीन, N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस, S से सल्फर, एल्यूमिनियम Al पहले 2 लेटर ले लिए, आर्गन पहले 2 लेटर ले लिए, सिलिकॉन पहले 2, नियॉन पहले 2, मैग्नीशियम में पहला और तीसरा ले लिया, हीलियम का पहले 2 ले लिए, कोबाल्ट CO ले लिया, क्लोरीन पहला और तीसरा ले लिया, कैल्शियम पहले 2 ले लिए, ब्रोमीन पहले 2 ले लिए। इस तरह से एलिमेंट्स को अप्रूवल दे दिया। IUPAC ने ऐसे सिंबलाइज कर दिया कि ऐसे एलिमेंट्स हैं इनको हम ऐसे सिंबलाइज करेंगे, ऐसे लिखेंगे, सिंबल से है। अरे भाई लंबी लंबी केमिकल इक्वेशंस होती हैं, उनमें पूरा नाम थोड़ा ना लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड पूरा थोड़ा लिखेंगे, CO2 लिख के कहानी खत्म। कार्बन डाइऑक्साइड कितना लिखना पड़ेगा, CO2 लिख के काम खत्म। बात समझ रहे हो कि नहीं। मरकरी है, मरकरी लिखोगे, Hg लिख दो, वो समझ जाएंगे, Hg का मतलब मरकरी। ऐसे ही ये सभी सिंबल्स हैं, आप इनको याद रखिएगा। इस तरीके से IUPAC ने
इनको सिम्बलाइज कर दिया, ठीक है। फिर कुछ लैटिन वर्ड्स पर, अभी आगे देखते हैं लैटिन वर्ड्स पर कैसे बच्चे ध्यान देंगे। देखो अब IUPAC ने क्या किया, नाम रख दिए उनके पहले दूसरे तीसरे लेटर से बना के नाम रख दिए। फिर कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका नाम इनके लैटिन नाम पर रखा गया, ओरिजिनल नाम पे ना होके किस पे रखा गया, लैटिन नाम पर। जैसे सोडियम, सोडियम को लैटिन में नेट्रियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो सोडियम को Na सिंबलाइज कर दिया, सोडियम Na, सोडियम का Na सिंबल रख गया, लैटिन नाम के ऊपर रखा गया नेट्रियम, ठीक है। जैसे कॉपर है, कॉपर को लैटिन में क्या बोलते हैं, कुप्रम, क्या बोलते हैं, कुप्रम, तो Cu, कॉपर का Cu। लोहा आयरन, आयरन को लैटिन में क्या बोलते हैं, फेरम, क्या बोलते हैं, तो Fe, ठीक है। पोटेशियम कैलियम, के, पोटेशियम की के, ठीक है। सिल्वर अर्गेंटम, अर्गेंटम तो Ag, Ag पहले और तीसरे से, ठीक है, Ag। सिल्वर का Ag क्यों होता है, क्योंकि लैटिन नाम के ऊपर रखा गया है, ठीक है। गोल्ड का ऑरम, Au, Au, ठीक है। Au किसका होता है, गोल्ड का, किसका होता है बेटा, गोल्ड का, Au किसका होता है, गोल्ड का, ठीक है। सिल्वर का Ag, गोल्ड का Au। मरकरी का हाइड्रेट गायरम, हाइड्रेट गायरम लैटिन नाम है मरकरी का, जिसके ऊपर उसका सिंबल रखा गया है Hg। मरकरी का सिंबल क्या होता है, Hg, क्या होता है, हाइड्रेट गायरम के ऊपर रखा गया है। टिन, टिन का स्टेनम Sn। टंगस्टन वोल्फ्रम W से। इसको देखो लेड को प्लम्बम Pb से, लेड को Pb से। एक और देखो एंटीमनी स्टीबियम बोलते हैं Sb से। मैं नाम बोलूंगा, आप लैटिन नाम बोलोगे, ठीक है। सोडियम का नाम, कॉपर का कुप्रम, आयरन का, पोटेशियम का कैलियम, ठीक है। पोटेशियम का सिल्वर का, गोल्ड का ऑरम, गोल्ड का मरकरी का हाइड्रेट गायरम Hg, ठीक है। टिन का, टंगस्टन का वोल्फ्रम, ठीक है, टंगस्टन का वोल्फ्रम। टंगस्टन को W से डिनोट करते हैं, बताओ, कोई ये कहेगा टंगस्टन को T से कर लो, U से कर लो, लेकिन इसका नाम टंगस्टन का इसके लैटिन नाम पर रखा गया है, ठीक है, वोल्फ्रम, ठीक है, W से। लेड का प्लम्बम Pb, एंटीमनी स्टीबियम Sb से। बोलो इतनी कहानी समझ में आई? ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका नाम इनके लैटिन नाम पर रखा गया है, इनका जो सिंबल है वो लैटिन नाम के ऊपर बेस्ड है। सभी बच्चे इनको नोट करेंगे और याद करेंगे। ध्यान दो, जैसे सोडियम का Na होता है, अब ये Na जो सिंबल है ये हमको क्या क्या चीज़ें बता रहा है, ये हमको बता रहा है कि भैया Na, नाम से पता चल गया कि ये सोडियम की बात हो रही है। सबसे पहली बात हमको पता चल गया कि ये सोडियम की बात हो रही है। दूसरी बात हमको ये भी पता चलती है ये सोडियम का एक एटम है, Na लिखा हुआ है, एक एटम किसका, सोडियम का, ठीक है। नंबर ऑफ एटम पता चलती है सिंबल से और उसका नाम पता चलता है। बात समझ में आई? जैसे मैंने लिखा H, हमको पता चल गया हाइड्रोजन है, और हमको ये भी पता चला एक एटम हाइड्रोजन है, ठीक है। बात समझ में आ गई? प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है H2, दो हाइड्रोजन को मिला के H2 बन गया। बात को समझिएगा सब बच्चे, दो हाइड्रोजन को मिला के H2, हाइड्रोजन के दो एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो एक टर्म होता है एटोमिसिटी, एटोमिसिटी सब बच्चे याद रखेंगे। एटोमिसिटी जो होती है वो क्या होती है, किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं उसकी एटोमिसिटी बताती है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों P4, फास्फोरस का मॉलिक्यूल है P4, फास्फोरस के चार एटम मिलके P4 बनाते हैं, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी हो गई, 4, ठीक है। जैसे S8, सल्फर के 8 एटम मिला के एक मॉलिक्यूल बनना है पूरा, तो S8 इसकी एटोमिसिटी कितनी हो गई, 8। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है उसको एटोमिसिटी कहते हैं। बात समझ में? एटोमिसिटी टर्म याद रखेंगे। एटोमिसिटी क्या होता है, एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है। जैसे O2 बताओ, इसकी एटोमिसिटी क्या है, O2 की एटोमिसिटी, H2 की एटोमिसिटी, क्या इतनी कहानी समझ में आई? एटोमिसिटी समझ में आया, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है।
जैसे P4 है 4 है, S8 में 8 है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2, कितने एटम है उसको एटमिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटमिसिटी। परमाणुकता, हिंदी में बोलते हैं परमाणुकता। क्या बोलते हैं? परमाणुकता, परमाणुकता। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए